हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज 17 दिसंबर है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आज 604 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये चलेगी 17 जनवरी तक। तो फिलहाल इसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि सहायक अभियंता के पद होंगे और कुल पद होंगे 604। पिछली बार जब ये भर्ती आई थी 2021 में, तब जो पद थे उनकी संख्या 283 थी। इस बार पदों की संख्या 604 है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि पद और भी बढ़ेंगे। जो एई भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो विज्ञापन जारी होने के बाद और इसके पहले से भी सभी विभागों से रिक्त पद भेजने का अनुरोध कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों का तर्क है कि निकायों में केंद्रीय कर्मियों की पदों की संख्या 30,085 से बढ़कर 66,086 हो गई है। तो इस पुनर्गठन के बाद अकेले सिविल अभियंत्रण संवर्ग की संख्या जो है ये 418 से बढ़कर 1,517 हो गई है। तो यहाँ पर बहुत सारे नए पद भी जुड़ सकते हैं। हालांकि ये यहाँ पर आप न्यूज़ में देख सकते हैं कि अभी जो पद हैं उनकी संख्या 604 है, जो बाद में बढ़ भी सकते हैं। अभ्यर्थी अभी इतने पदों से संतुष्ट नहीं है। खैर, अभ्यर्थी संतुष्ट हों या फिर ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो पद हैं वो अभी बढ़ सकते हैं। और आप यूपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा वही है 21 से 40 साल। अभ्यर्थी 17 जनवरी तक ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं। फिलहाल अभी सुबह सुबह ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। लगभग 10-11 बजे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी शो होगा। बाकी डिटेल्स देखने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो पद है ना, ये आपको पता ही है कि ये जो पद है सहायक अभियंता का पद है। तो इसमें जो लोग टेक्निकल जैसे कि बीई किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, ऐसे लोग ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। सामान्य स्नातक यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। यूपीपीसीएस की परीक्षा जो कि 22 दिसंबर को होने जा रही है, इसके लिए पहली बार आप देखेंगे तो जो विश्वविद्यालय हैं जैसे कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय को भी यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्रयागराज में कुल जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वो 51 है, 51 है। और ये पहला मौका है जब पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेजों और आईटीआई में भी कराई जा रही है। हालांकि यहाँ पर ये ध्यान रखा गया है कि सभी जो परीक्षा केंद्र हों वो मुख्य मार्ग पर ही हों। ठीक है। यहाँ पर यह भी है कि सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड के स्कूलों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। आपको पता ही है कि 11 फरवरी को आरओ का पेपर लीक हुआ था। उसके बाद से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब पीसीएस की जो परीक्षा है ये नई गाइडलाइन के तहत कराई जा रही है एक दिन में। अभी आरओ के बारे में कोई डिसीजन हो नहीं पाया है कि आरओ की परीक्षा के बारे में जो कमेटी गठित की गई है उस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि परीक्षा आयोजन के संबंध में 19 जून को जो एसओपी जारी हुई है तो उसके मुताबिक पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा के लिए किसी भी वित्त विहीन स्कूल को केंद्र नहीं बनाया गया है। हालांकि राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त प्रधानाचार्य और शिक्षक होने के बावजूद परीक्षा ड्यूटी में वित्त विहीन स्कूल के शिक्षकों को भी लगा दिया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर अखबारों ने कवर कर ली है। इसके बाद आगे बढ़ें तो यदि अपात्र या अयोग्य शिक्षक बने परीक्षक तो प्रधानाचार्य होंगे जिम्मेदार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड के लिए जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम, ये 21 जनवरी से 5 फरवरी तक करवाए जाएंगे। और इसमें परीक्षकों की तैनाती के लिए बोर्ड ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों से 23 दिसंबर तक शिक्षकों की अपडेट लिस्ट मांगी है। बोर्ड ने कहा कि अगर कोई अपात्र या अयोग्य शिक्षक परीक्षक बनता है तो स्कूल के प्रधानाचार्य इसके लिए जिम्मेदार होंगे। सचिव ने यह भी चेतावनी दी है कि त्रुटिपूर्ण या भ्रामक सूचनाओं के आधार पर यदि कोई अपात्र या अयोग्य शिक्षक परीक्षक नियुक्त हो जाता है तो भी प्रिंसिपल इसके लिए ही उत्तरदायी माने जाएंगे। सचिव ने निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों के नाम, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, पंजीकरण संख्या और अध्यापन का विषय अर्हता की ठीक से जांच कर ली जाए। मतलब अगर कोई त्रुटि इस स्तर पर होती है तो सीधे सीधे जो प्रिंसिपल होंगे उनके प्रति कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के जिस विषय के अध्यापन के लिए उनकी नियुक्ति की गई है उस विषय का विषय कोड और विषय के नाम की भी सावधानीपूर्वक जांच कर ली जाए। मतलब एक तरीके से जो पोर्टल है उस पर सारी जानकारी जो दी जा रही है उसको बहुत ही जिम्मेदारी से भरने की बात यहाँ पर की जा रही है। और अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर मामला जो है वो काफ़ी गड़बड़ हो सकता है। खैर, यहाँ पर बात करते हैं बीपीएससी 17वीं बीपीएससी के बारे में। तो जानकारी मिल रही है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी पर सख्ती। तो बापू परीक्षा केंद्र परिसर में हुई बीपीएससी की पीटी रद्द। तो अभी फिलहाल जो बापू परीक्षा केंद्र पर सेंटर बनाया गया था
काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे वो शामिल थे। एग्जैक्टली कुल 12,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा थी यहाँ पर इस केंद्र पर, जिसमें 9,969 परीक्षा में शामिल हुए थे। कुछ उपद्रवी परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र और OMR शीट लेकर भाग गए, बाहर आकर हंगामा किया। तो ये रिपोर्ट आई है जिला प्रशासन की ओर से। जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस केंद्र पर 12,000 जो अभ्यर्थी थे वो परीक्षा देने वाले थे, लेकिन शामिल कितने हुए थे? 9,969। फिर भी लगभग 10,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। कुछ उपद्रवी परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र और OMR शीट लेकर भाग गए, बाहर आकर हंगामा किया। IT सेल भी घटना की जांच कर रही है। पटना SSP के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। बापू परीक्षा केंद्र में कुछ उपद्रवी तत्वों ने परीक्षा बाधित करने की कोशिश की थी। कुछ उपद्रवी वीडियो बनाते दिखे, तो यह मोबाइल लेकर कैसे घुसे इसकी भी जांच होगी। 912 केंद्रों में एक को छोड़कर कहीं भी प्रश्न पत्र देर से नहीं गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है ना कि फिलहाल जो 70वीं प्रारंभिक परीक्षा थी ये बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर हुई थी, जो उसको रद्द कर दिया गया है। अब ये परीक्षा दोबारा ली जाएगी। डेट अभी जो है घोषित नहीं हुई है और तारीख की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। हालांकि जो रिजल्ट आएगा वो एक साथ ही आएगा। ये जानकारी सोमवार को प्रेस वार्ता में आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनोभाई ने दी है। तो परीक्षा केंद्र पर हंगामा करने वाले 25 से 30 अभ्यर्थियों को चिन्हित भी किया गया है। और अध्यक्ष ने यह भी बताया कि केंद्राधीक्षक, जिला प्रशासन, आयोग की IT सेल की रिपोर्ट के अलावा मीडिया में आई खबरों के बाद परीक्षा रद्द करने का निर्णय जो है वो लिया गया है। साथ ही साथ एक खबर और भी है कि RRB में पटना के एक केंद्र की परीक्षा जो है ये स्थगित कर दी गई है। खबर है कि पटना स्थित एक केंद्र की RRB की सोमवार को ही परीक्षा स्थगित कर दी गई है। तकनीकी कारणों से देश भर के सभी केंद्रों पर प्रथम पाली की परीक्षा 9 बजे के बदले 10:15 पर शुरू हुई। इसमें पटना के 29 परीक्षा केंद्र भी थे। नेहरू पथ नहर स्थित केंद्र संख्या ये दिया गया है 40,111। आराध्या परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थी विलंब के कारण हंगामा करते हुए परीक्षा में शामिल नहीं हुए। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि स्थगित परीक्षा जल्द करवाई जाएगी और इस केंद्र पर 277 में 210 छात्र उपस्थित हुए। इन्हीं 210 छात्रों को परीक्षा में दोबारा मौका दिया जाएगा। तो ये सारी खबरें यहाँ पर हैं। और आप एक खबर यहाँ पर और भी देख सकते हैं। बिहार में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक मामले में संलिप्त संजीव मुखिया की तमाम संपत्तियां जब्त की जाएंगी और जो भी चल अचल संपत्तियां हैं उनका ब्यौरा जो है एकत्र किया जा रहा है। तो हालांकि ये जो नाम आप देख रहे हैं संजीव मुखिया, ये काफ़ी चर्चा में रहा विगत कई वर्षों से और पिछले 12 साल में 10 मामले यहाँ पर दर्ज हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये सारे मामले जो है वो कदाचार और पेपर लीक के 10 कांड यहाँ पर 2012 से अब तक। इनमें 545 अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 27 आरोप पत्रों के माध्यम से 249 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र जो है दाखिल किया गया है। वहीं विभिन्न जिलों में दर्ज 70 कांडों का अनुसंधान कर आरोप पत्र दाखिल किया गया है। तो फिलहाल अब यहाँ पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और सिर्फ संजीव मुखिया ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। जानकारियाँ जो है कलेक्ट की जा रही हैं। अन्य आरोपित रंजीत कुमार रजक के 5 अचल संपत्ति के कागजात, 8 बैंक खाते और अन्य वित्तीय निवेश आदि के कागजात जब्त किए गए हैं, उसे भी अटैच किया गया है। तो अब खैर इस प्रकार की अगर जो है कार्रवाई की जाए तो निश्चित रूप से जो इस प्रकार के लोग होते हैं जो परीक्षाओं में शुचिता को भंग करते हैं, निश्चित रूप से उनका जो मनोबल है वो टूटेगा। तो फ्रेंड्स, आज के अखबारों में कुछ खास खबरें यही थी और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।